हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देख रखे हैं। आपके पास मैंने सबसे पहले आपको ट्रेन लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर कराया, उसके बाद हमने बोट एंड स्ट्रीम को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया, फिर उसके बाद मैंने आपको डिस्कस सम बहुत अच्छे तरीके से कवर कराए। वैसे ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, हमने पहली पार्ट आपको दे रखी है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देख रखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को जा करके देखो, क्योंकि उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं कि उसको समझना पहले बहुत ही अच्छी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं समझेंगे देन हम आगे के क्वेश्चंस को नहीं डील कर पाएंगे। तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि ताकि आप पार्ट 1 को अच्छे से कवर करो, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आओ। इसकी बहुत सारी हम सीरीज लाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हर एक टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, गुना वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि हमने इतने रुपए दिए, फिर इतने टाइम में ये कितना रुपया हो गया। तो ये सारे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें किस में हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बातें करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने उस पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस किए थे और आपके पास 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है। 10 क्वेश्चन उस पार्ट में करे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आपके पास 27,000 रुपये पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बताना, जब पार्ट 1 आपने देख रखा है तो हमने उस टाइम पे आपसे बोला था कि रेट जो लगता है ना वो पर एनम के हिसाब से लगता है। रेट जो लगता है वो पर एनम के हिसाब से लगता है, यानी प्रति वर्ष के हिसाब से लगता है। लेकिन इसने बोल रखा है कि हमें क्या चाहिए? 8 महीने का ब्याज चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक चीज समझना कि अगर आपको चीजें मंथ में दे रखी है, तो उसको कन्वर्ट करना है आपको ईयर में। तो मंथ को डिवाइड करोगे किससे? 12 से, तो वो कन्वर्ट किस में होके आ जाएगी? ईयर में। अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में डेज दे रखा है, कहीं क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? डेज दे रखा है, तो डेज को आप किससे डिवाइड करोगे? 365 से। ठीक है, ये चीजें किस में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी? ये सब चीजें कन्वर्ट होकर आ जाएगी आपकी ईयर में। ये सब चीजें किस में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी? ईयर में। ठीक है, ये चीजें ईयर में कन्वर्ट होकर के आ जाएगी कि अगर मंथ को आप 12 से डिवाइड कर दो और डेज को क्या कर दो? 365 से। कहीं पे भी क्वेश्चन में मंथ दे रखा हो, डिवाइड करो 12 से, वो किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी? ईयर में। और डेज दे रखा हो 365 से डिवाइड करोगे, वो किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा? ईयर में। ठीक है, क्यों हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो रेट लगता है ना वो पर एनम के हिसाब से लगता है, पर ईयर के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इसने दे रखा है आपको प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल आपके पास कितना दे रखा है? 27,000 रुपये। उसके बाद रेट जो दे रखा है, रेट कितना दे रखा है कि 14.2/3%, यानी 14 तिया 42 और 42 और 2 कितने हो गए? 44। 44 बटे कितना हो गया? 3 और परसेंट। ठीक है, उसके बाद 8 महीने, टाइम क्या दे रखा है? 8 महीने। और 8 महीने को आप कन्वर्ट करोगे ईयर में, तो 8 बटे क्या लिखोगे? 12। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं कि आपके पास 4 दूना 8 और 4 तिया कितने हो गए? 12। ठीक है, आपके पास 2/3 क्या हो गया? ईयर हो गया। अब हम इस चीज को करेंगे कि हमने डेज को कन्वर्ट करा किसमें? ईयर में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 365 से। और मंथ को अगर कन्वर्ट करोगे ईयर में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। हम ये चीजें ध्यान से देखेंगे, इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। ध्यान समझना ये चीज को। आपके पास क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है, आपके पास रेट गिवन है, आपके पास क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो हमें क्या चाहिए? इसका सिंपल इंटरेस्ट। हमें इसका क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? PRT अपॉन 100। सो प्रिंसिपल आपके पास है 27,000 हो गया। अब आपके पास रेट कितना है? 44/3%, और 3% को आप करोगे तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? 100। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे? 2/3। ठीक है, अब करो आप कैलकुलेट इस इसको, करो कैलकुलेट। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास हो गया 3 से कटा दो आप इस इसको। 3 तिया 9, आपके पास 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी ये आपके पास कितने हो गए? 30। अब आपके पास है ये 44 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया। ठीक है, यानी ये आपके पास हो गया 30 दूना 60
और 60 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 44 से, आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 24 दो कितने हो गए 26, यानी 2640, 2640 विच वन ऑप्शन, ये आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ये देखो क्वेश्चन आपके पास सीजीएल जुलाई 2023 का ही क्वेश्चन है, अभी 2024 का एग्जाम नहीं हो रखा, अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सीजीएल जुलाई का ही है। नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है वो भी आपके पास सीजीएल जुलाई 2023 का ही क्वेश्चन है। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होता है। यानी हमें क्या चाहिए, फिर से सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। मैंने इस पार्ट में आपको मंथ को कवर करा रखा है, मंथ को, डेज को, कि हम उसको किस हिसाब से ईयर में कन्वर्ट करके हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, 6,000 रुपये पे, 6,000 रुपये पे आपके पास रेट कितना है 8%, 8% को डिवाइड करो किससे, 100 से। फिर आपके पास टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 21 महीने। अच्छा ये बताना 21 महीने को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ईयर में, तो हम किससे डिवाइड कर दें, 12 से। ठीक है, 12 से हमने डिवाइड कर दिया। आप इसको कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 पंचे कितना हो गया 60, ये आपके पास है 55 है 40 और ये आपके पास कितने हो गए 21। अब करो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8, आपके पास कितने रुपए हो गए 840 रुपए, 840 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रखा है कि यदि एक निश्चित धनराशि कितना है 16.5% से 8 वर्ष और 3 महीने के लिए साधारण ब्याज 11,220 है तो वह मूलधन बताइए। यानी हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान देना कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ये बोल रखा है कि हमें क्या चाहिए, निकटतम, सन्निकटन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें चाहिए प्रिंसिपल, हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल। अच्छा ये बताना प्रिंसिपल इक्वल्स टू होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और रेट इंटू क्या करेंगे हम लोग, टाइम, ये चीज करते हैं। अब ये बताना आपके पास रेट में अगर हम लोग जो लगा दिए, रेट आपके पास कितना है 16.5, 16.5 यानी 16 दूना 32 और ये कितना हो गया 33, तो 33 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, 8 साल और ये कितना है 3 माह। तो पहले आप अलग अलग टाइम निकाल लो, आपके पास रेट आपके पास गिवन है, रेट कितना है 16 दूना 32, 32 से 33 और 33 बटे 2, ये आपके पास परसेंट हो गया। फिर आपके पास टाइम, टाइम कितना है 8 साल 3 महीने, 8 साल 3 महीने, तो 3 बटे कितना हो गया 12, यानी ये आपके पास 8, 1 बटे कितना हो गया 4, 8 चौक 32 और ये कितना हो गया 33 बटे 4, ये आपके पास टाइम हो गया। टाइम इतना है 33 सही, 4 बटे 33 बटे 4 है और रेट आपके पास कितने हैं 33 बटे 2%। ठीक है, अब ध्यान समझना, आप रखो इस इसको रखो यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास जो था वो कितना था, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना था कि उसको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 11,220 रुपए, 11,220 रुपए उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट आपके पास कितना है 33 बटे 2, 33 बटे 2 इधर लिखेंगे तो हम कहां लिख दें इस इसको ऊपर। ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 33 बटे 4, तो इस यहां पे 33 लिखो, 4 यहां पे ऊपर चला जाएगा। चलो यहां पे करो कैलकुलेशन, टेक करो, यहां पे आपके पास है 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से इसको कैंसिल आउट करो कि आपके पास है 11 कम 11 और 11 दूना 22 और 11 यहाँ कितने हो गए 33। अब चलो यहाँ पे कि आपके पास है, आपके पास यहाँ पे कितना है 1020 और 100 और 4 दूना 8, यानी यहाँ पे क्या है 800। ये ध्यान से देखना 33 यहाँ कितना होता है 99। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करें, अगर 99 हम रखेंगे तो ये कैंसिल आउट किसी से होगा नहीं, और इसने क्या बोल रखा है कि अप्रोक्सीमेट में हमें बताना है, सन्निकटन मान बताना है। तो आप 99 को क्या कर लो 100 कर लो, 33 या 99 हो गया, तो आप इसको 99 न लिख करके क्या लिख लो 100 लिख लो, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाए ईजी हो जाए। तो हमने क्या करा यहां पे समझना, 100 से कैंसिल आउट करा कितनी बार में 8 बार में, 8 0 0, 8 दूना 16 और 8 एकम कितना हो गया 8, कितना हो गया 8160 रुपए, वो हमारे पास प्रिंसिपल था। अब ध्यान समझना 6000 तो बहुत दूर की बात है, 4000 भी बहुत दूर की बात है। आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ए बचा, एक ऑप्शन आपके पास क्या बचा डी। अब आपके पास 8100 से ये बहुत बड़ा दूर देख रहा है कि 8400 है। हम यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। आपके पास है नेक्स्ट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास जो दे रखा है वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। आपके पास क्या बोल रखा है कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर किसी निश्चित दर पे, दर नहीं दे रखा, इतने वर्षों में इतना हो जाती है। इतना हो जाती है यानी वो चीज क्या है, अमाउंट है, यानी उसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा है और क्या जुड़ा है, इंटरेस्ट जुड़ा है। यानी प्रिंसिपल आपके पास कितना था 10,500 और वो हो कितनी गई 13,000। कितनी हो गई 13,000, कितनी होगी 825। 13,825 ये हमारे लिए अमाउंट है और राशि कितनी थी 10,500। चलो इस इसको आप माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो इस इसको, यहाँ पे आपके पास हो गया ये 5, ये 2, ये आपके पास 3 हो गया। 13 में से 10 गया, कितना बचा आपके पास 3। यानी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके पास था अमाउंट और ये आपके पास था क्या चीज, प्रिंसिपल। देखो आपके पास 10,500 बढ़कर के कितना हो गया 13,825, यानी इसमें क्या था, ये चीज थी अमाउंट। अब आपके पास टाइम दे रखा है, रेट नहीं दे रखा, तो आप यहां पे पहले क्या फाइंड करो, रेट। और रेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट इक्वल्स टू होता है कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 3325 और मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,500, टाइम आपके पास कितनी है, तो 5 या 15 4 19, 19/5, तो आप 5 को क्या कर लो ऊपर लिख लो। कैलकुलेशन करो इस इसमें, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कैंसिल हुआ कितनी बार 21 बार में, 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया 21 बार में। आप करो इस इसको 21 में, यहाँ पे ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। आप क्या कर लो, नीचे वाला भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या देखते हैं ऊपर वाला नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और आपके पास इधर कितना चला गया 5, 52, आपके पास कितना हो गया 7 49, 49 इसमें कितना चला गया 3 और 7 पंचे 35। चलो ये आपके पास कितना है 7 या 21। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं ये नंबर आप किससे कैंसिल आउट होगा, 19 से आप कैंसिल आउट करो इस इसको, तो 19 दूना कितना हो गया 38, 38 उधर कितना चला गया आपके पास 9 चला गया, 19 बचे कितना हो गया 95, यानी आपके पास रेट जो आ गया ना वो 25/3% आ गया। चलो अब आपके पास इस रेट का उसने क्या बोल रखा है कि ब्याज के पूर्व दर का कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसी राशि की 5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगी, हमें उसी राशि पे फिर से क्या बताना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब ध्यान से समझना कि सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है PRT/100। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था 10,500, रेट आपके पास कितना है 25/3, अब 100 करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहां पे हम क्या ले ले 0, लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि रेट को आप डबल कर दो, रेट को डबल कर दो, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम हमने कितने सालों के लिए ले रहा है 5 सालों के लिए, तो हमने यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो यहां पे करो मल्टीप्लाई, तो आप 2 0 से 2 0 के कैंसिल आउट करो, यहां पे देखोगे तो 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से आप यहां पे कैंसिल आउट करो तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी यहां पे 35 है, ये 25 है और ये कितना है 10। चलो 25 को मल्टीप्लाई करो, आप 25 को मल्टीप्लाई करो 35 से, तो आप 25 बच्चे कितना हो गया 125 और 25 यहाँ कितना होता है 75 और 75 में आप 12 को जोड़ो तो कितना हो गया 87, यहाँ पे कितना हो गया 87, यानी यहाँ पे आपके पास आ गया 8750, 8750, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि पहले आप रेट फाइंड करो और उस रेट का आपने डबल करा और डबल करके आपको ये निकालना था कि उसी राशि पे 5 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रखा है कि 20 रुपए पे 2 वर्ष 3 महीने में वो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 3 रुपए 15 पैसे। तो हमें चाहिए ब्याज की दर, हमें रेट चाहिए, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कर रखा है। रेट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू क्या चीज टाइम। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 3 रुपए 15 पैसे, 3 रुपए 15 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 100। आपके पास प्रिंसिपल कितना है 20 रुपया और टाइम कितना है 2 वर्ष 3 महीने,
ध्यान समझना, 2 वर्ष 3 महीने। मैं इस पार्ट में यही कवर कर रहा हूं कि आपके पास 2 साल और 3 महीने हैं। 3 महीने को कन्वर्ट करेंगे तो 3 बटे कितना होगा 12, यानी आपके पास कैंसिल आउट करो इसको, 3 चौक 12 यानी 2 1 बटे 4, 4 दूना 8 कितना हो गया 9 बटे 4। ये आपके पास क्या आ गया साल आ गया। तो यहां पे आपके पास है 9 और ऊपर कितना हो गया 4। कैलकुलेशन करो इसको, कैलकुलेशन करो, आपके पास 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और यहाँ पे ये क्या है 20 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है 9। आप इसको 4 से कैंसिल आउट करो, 4 पंचे 20, इसको आप कैंसिल आउट करो, 5 6 30 और 5 3 15 यानी 63 बटे कितना है 9 और 9 सते कितना हो गया 63, यानी आपके पास जो रेट आ गया वो कितना रेट आ गया 7%। वीडियो पसंद पड़ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके पास नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है कि 16 ये बोल रखा है कि आपसे कि एक निश्चित समय अवधि में साधारण ब्याज आपके पास जो रेट दे रखा है वो कितना है 7.85%। वार्षिक इतना रुपए कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी आपके पास कुछ रुपए दिया और वो इतना हो गया, यानी वो चीज क्या है अमाउंट है, उसमें प्रिंसिपल भी है और क्या है इंटरेस्ट भी है और रेट आपके पास दे रखा है। लेकिन निश्चित समय अवधि, और क्वेश्चन नेक्स्ट भी पढ़ो, समान समय अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसने बोल रखा है कि आपके पास ये एक वैल्यू दे रखी थी अमाउंट की, आपके पास अमाउंट की वैल्यू कितनी है 10 28 और आपके पास कितनी है 775 775, ये आपके पास अमाउंट है। ये आपके पास है 860000। इसको माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। करो माइनस इसको, ये 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 8 है और ये आपके पास 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 9, 9 में से कितना गया 1। ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये आपके पास अमाउंट था और ये आपके पास क्या था प्रिंसिपल, कि इतने रुपए इतना रुपया हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि समान समय अवधि के लिए और समान दर पे, हमने रेट नहीं निकाला यहां पे। आप क्या करो कि उसने दे दिया, कितने रुपए दिया है 8,60,000 रुपए, 8,60,000 रुपए, 8,60,000 रुपए पे ध्यान समझना, 8,60,000 रुपए पे ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है 1,68,775 रुपए। जब 8,60,000 रुपए पे 1,68,775 ये क्या ले रहा है इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप ये देखो कि 9,40,000 पे वो कितना लेगा, हमसे यही पूछ रखा है 9,40,000 पे वो कितना लेगा। आप इसका कैलकुलेशन नॉर्मल वे से तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते नॉर्मल वे से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी वीडियो हमने कैलकुलेशन की डाल रखी है, डिस्कस सम की डाल रखी है, पहले आप उस चीज को कवर करो, क्योंकि मैं यहां पे यूज करूंगा डिस्कस सम। ठीक है, अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देख रखी, प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट को चेक करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस इसको देख लो। ठीक है, पहले वीडियो वो कवर करोगे तभी यहां पे समझ में आएगा कि हम इस इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान समझना, जहां पे भी 9 बन रहा है आप 9 बना लो, 8 1 9, 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 6 कितने हो गए 25 और 25 को आप क्या लिखते हो 7। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं किसमें सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में कैसे भी कन्वर्ट करो, कितना भी बड़ा डिजिट लिखा होगा आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में। नीचे देखो 8 और 6 कितना हो गया 14, लेकिन 14 को हम क्या लिखेंगे 5, 9 को हटा दो यहां पे क्या लिखेंगे 4। चलो अब हम समझते हैं, डिजिटल सम में हमने ये रूल बता रखा है कि जब भी नीचे 5 होगा ना तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो नीचे का काम खत्म हो गया। अब देखो 4 दूना 8, 8 इंटू कितना हो गया 7, 8 सते 56 और 56 को आप क्या लिखोगे 11, लेकिन 11 को आप क्या लिखोगे 2, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा। देख रहे हो इतना बड़े कैलकुलेशन को हमने इतने छोटे में कर रखा है कि अगर जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम अगर 2 होगा वही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा सही होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 बन रहा है। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 बनेगा वही हमारे लिए क्या होगा सही होगा। तो ये 9 बन रहा है हटा दो, 8 1 9 बन रहा है हटा दो, 6 और 3 9 बन रहा है हटा दो, यानी इस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 8 है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 8 और 1 9 बन रहा है हटा दो,
7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 4 16, और 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 का मतलब डिजिटल सम इसका कितना है 2। हमारे लिए ऑप्शन बी ही क्या है करेक्ट है। आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट ही ना करो, आपको देखना है तो देख लो, लेकिन हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है यहाँ पे अलग अलग है। तो केवल और केवल उस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आया तो हमने उसको क्लिक कर लिया। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि ऐसे सब क्वेश्चंस को वो चुटकियों में कर सके। चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 की एक धनराशि 12 सही 2/4% पे प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये बोल रहा कि इस रेट पे प्रिंसिपल जो है ना, इस रेट पे क्या है आपके पास कि एक धनराशि, कोई धनराशि है, इस रेट पे प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज कितने, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के बराबर, मतलब प्रिंसिपल के बराबर कितने देर में, मतलब कितने टाइम पे हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आपके पास जो दे रखा है रेट कितना दे रखा है, रेट आपके पास है कि 12 सही 2/4%। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये चीजें क्या लिखी है, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है 12.5%, 12.5% होता है। यानी ये बोल रखा है कि 12.5% के हिसाब से कितने सालों में वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो जब आपने पहली वीडियो देख रखी है तो हमने उसमें ये बता रखा है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। तो ये बोल रखा है कि 12.5% के हिसाब से 12.5% के हिसाब से कितने साल में वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी 100% के बराबर हो जाएगा। आप इस हिसाब से सोचो, नहीं तो आप हर एक चीजें को आप x मान के कर लो, वो भी सही है। ठीक है, अब हमने क्या करा, टाइम निकालने के लिए 100% को डिवाइड करा किससे 12.5% से, 12.5% से डिवाइड करेंगे तो 12/96 आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा 8 ईयर, कितने साल में 8 साल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है सही है। आप कहीं ये एक्स लेकर के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो इस रेट पे कितने वर्षों में वो कितना होगा 100% होगा। तो केवल और केवल रेट से डिवाइड कर दो, वही आपका क्या है आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो देखो आप डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते थे, 9 × 5 = 45 यानी 5 साल, आपके पास 5% के हिसाब से। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे बता देते हैं फॉर्मूले पे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है PRT/100। ये बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं R/, क्या होता है 100, और वो चीज किस में है 9 सालों में। PRT अपन कितना हो गया 100। वो बोल रहा है कि मूलधन का कितना परसेंट हो जाता है 45%। 45% का मतलब क्या हो गया 45/100। अब देखो 100 से 100 को क्या कर दो कैंसिल आउट, P से P सेम है दोनों, तो आपके पास 9R = कितना हो गया 45। तो आपके पास रेट जो आएगा ना 45/9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 बचे कितना हो गया 45, यानी ये जो रेट होगा वो कितना होगा 5% होगा। आप फॉर्मूले भी लगा करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रखा है इसने कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे कितने वर्षों में समय ब्याज का उस धनराशि 6/5 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना शब्दों का हेरफेर है, अगर आप अच्छे तरीके से शब्द को पढ़ रहे हैं, ये बोल रखा है कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने 6 मतलब 5 रुपए पे वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है 6 रुपए, 6/5 गुना हो जाएगा, यानी 5 रुपए पे वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है 6 रुपए। यानी आपके लिए ये चीज क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल और ये आपके पास क्या हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, सब 2 टाइप के शब्द आते हैं, ये का हो जाएगा धनराशि का इतना हो जाएगा, यदि धनराशि का इतना भाग लौटा दिया, तो वो दोनों अलग अलग है, दोनों मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, आपके पास ध्यान समझना, सिंपल इंटरेस्ट अगर 6 है और प्रिंसिपल आपके पास 5 है और रेट आपके पास दे ही रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है टाइम, तो आप बताना टाइम के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम के लिए फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और प्रिंसिपल इंटू क्या लिखते हैं रेट। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बोला, यहां पे कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 5
और रेट कितना है 20%। तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगी, कैंसिल आउट करो, आपके पास 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी यहां पे कितने साल आएगा 6 साल, यहां पे 6 साल आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और ये देखो क्वेश्चन किसका है, सीजीएल मेंस का है, प्री का तो छोड़ो ही, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। केवल अगर शब्दों पे ध्यान दोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो आप एक्स लेकर के करते रह जाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज का कुछ धन ऋण लिया, ठीक है, 5 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को धन का, ध्यान से समझना, ये वाली लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज दोनों ही डिफरेंट है, इसने धन का कितना भाग लौटाया है 7/5 भाग, कितना भाग लौटाया है 7/5 भाग लौटाया है, धन का 7/5 लौटाया है, यानी उसने 5 लिया और लौटाया कितना 7, 5 रुपए लिया लौटाया कितना उसने 7 रुपया, धन का 7/5 यानी वो लिया 5 रुपए लौटाया कितना 7 रुपए, और उसमें क्या था कि उस राशि का 6/5 गुना हो जाए, यानी 5 लिया लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहा है 6 रुपए, दोनों ही वर्ड अलग है, ध्यान से समझना उस चीज को। इसने ध्यान से समझना कि आपके पास ये जो है ना ये प्रिंसिपल है और ये चीज क्या है अमाउंट है, यानी 5 रुपए लेकर के लौटाया उसने कितने रुपए 7 रुपए, यानी इसमें उसने इंटरेस्ट कितना दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया 2 रुपए। चलो अब आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट भी है प्रिंसिपल भी है और आपके पास रेट दे रखा है, नहीं आपसे क्या पूछ रखा है टाइम, अच्छा टाइम दे करके आपसे क्या पूछ रखा है रेट पूछ रखा है। तो आप जानते हो कि रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और प्रिंसिपल इंटू क्या होता है टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, आपके पास है 2 रुपए और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, प्रिंसिपल कितना है 5 रुपए और टाइम कितने साल है 5 साल है। चलो आपके पास यहां पे देखो 55 25 चौक 100 यानी 4 दूना कितना हो गया 8%, 8% पर एनम, 8% पर एनम ऑप्शन नंबर किस में है डी में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो को भी देखा और अच्छे तरीके से सारे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बहुत गुना वाले क्वेश्चंस कराएंगे कि इतने रुपए दिए तो कितने टाइम पे इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसके लिए थैंक यू।